और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई तो मैग्नेट की बात की जाएगी सबसे। मैग मतलब क्या होता है? इनविजिबल लाइंस, ठीक है, और नेट मतलब होता है जाल। बस समझ आए? तो इनविजिबल लाइंस का जाल जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? मैग्नेट। दो तरीके का होता है, एक हम बनाते हैं और एक हमें मिलता है। तो जो हम बनाते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हमें मिल जाता है उसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये पूरा कंसेप्ट किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। याद रखना, मैग्नेटिज्म तभी होगी जब सप्लाई कैसी हो? एसी। याद रखिएगा फिर से, कैसी सप्लाई हो? एसी। डीसी में मैग्नेटिज्म का क्रिएशन नहीं होता, ठीक है। तो मैग्नेट को बनाने के लिए जब चीजें बनाई गई तो किस तरीके से लाएगी? तो मैक्सवेल के हिसाब से उन्होंने क्या लगाया? पाम रूल, ठीक है, या थंब रूल। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान सुनिएगा। तो मैं अभी लिखाने वाला काम हम बाद में कर लेंगे, आज समझेंगे, ठीक है। जहां डेरिवेशंस आएगी सब चीजें हम करा देंगे। तो क्या करा? एक वायर लिया, एक स्ट्रेट वायर आप ले लीजिए, ठीक है। इस स्ट्रेट वायर में ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये क्या डियर? डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। आपने इस पे लगाया फिंगर इस तरीके से, थंब क्या इंडिकेट कर? राइट हैंड से लगा रहे, इसे कहते हैं मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ। क्या कहेंगे इसे? तो याद रखिएगा, अगर मैंने ऐसे लगाया तो इसके राइट साइड में ये फिंगर किधर जा रही? तो इसे क्या कहेंगे? क्रॉस मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे? और जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो लेफ्ट साइड से क्या आ जाएगा? इसे कहेंगे डॉट मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे? डॉट मैग्नेटिज्म। याद रखना, ये बात करी गई ऑन द बेसिस ऑफ एरो। तीर होता है, तीर जहां से बाहर निकलता है वहां क्या कर देता है? डॉट छोड़ देता है, और जहां से अंदर जाता है वो क्या होता है? क्रॉस। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ये आपके पास एक तीर है और ये आपने क्या करा? तो ये वाला जो बैक वाला पोर्शन है ये इनसाइड है, और ये कौन सा जगह है भैया? आउटसाइड। तो ये जो इंडिकेट करेगा, ये क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और ये क्या इंडिकेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है बात। अगर आपको कहीं पे भी क्रॉस मैग्नेटिज्म दिखेगी तो क्रॉस मैग्नेटिज्म देखते ही आप क्या बताएंगे? इस तरफ क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। और डॉट मैग्नेटिज्म दिखेगा तो क्या कहेंगे आप? तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट पे। ये बताया किसने? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल का स्टेटमेंट जब यूज किया गया तो किस लिए यूज किया गया? फॉर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? किसकी डायरेक्शन निकालने के लिए? इसमें जो डायरेक्शन है किसकी? थंब की डायरेक्शन, वो क्या इंडिकेट करेगी? और जो डायरेक्शन है किसकी? फिंगर्स की, ये क्या इंडिकेट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अभी मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, अभी मैं बात सिर्फ किसकी कर रहा हूं? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम बार बार किसका यूज करेंगे? मैक्सवेल्स लॉ का। किसका? मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ, ठीक है, या मैक्सवेल्स थंब लॉ, इसे ही कहते हैं। तो ये हमने किया। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड देखने की बात की तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? इसे लिखते बेटे बी से। किससे लिखते हैं? ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। या इसी की यूनिट होती है बेटे वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? वेबर पर मीटर। हियर वेबर इज व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स। हियर वेबर इज व्हाट?
याद रखना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये इनविजिबल लाइंस है जो इमिट कहां से होंगी? नॉर्थ पोल से। एब्जॉर्ब कहां होंगी? साउथ पोल तक। याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओपन लाइंस थी और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी लाइन है? क्लोज लाइन। वो जहां से इमिट होंगी वापस वहां लौटेंगी। नॉर्थ से इमिट हुई तो साउथ से होते हुए कहां लौटेगी? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ऐसा नहीं था, वो पॉजिटिव से इमिट होके कहां जाके खत्म हो जाता था? नेगेटिव पे। बात क्लियर है? तो वो कोई क्लोज फ्लक्स नहीं था। ये कैसा फ्लक्स है? इसे लिखते हैं किससे बेटे? फाई से। और यूनिट क्या है? वेबर। यूनिट क्या है? याद रखना, क्या यूनिट है इसका? अब हुआ क्या, बायोट सेवर्ट ने इसको यूज करने की कोशिश करी मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो पता किया क्या उन्होंने? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो उन्होंने डेफिनेशन दिया, इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? ये क्या बेटे? बी से लिखा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। क्या हुआ बेटे? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये तो एक जनरल डेफिनेशन है हमारे लिए। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और इसकी यूनिट क्या निकाली आपने? वेबर पर मीटर। इसी को क्या कहते हैं बेटे? टेस्ला। एंड द टेस्ला इज अ कंपनी राइट नाउ, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी है। वो इसी कंसेप्ट पे वर्क करती है। बस समझना ध्यान से। तो हुआ क्या साहब, जब इन्होंने इसको यूज करने की कोशिश करी तो यूज करा कैसे? इन्होंने कहा, क्या कहा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लिया गया। क्या लिया गया? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, बाहर चल। नहीं बाहर चल। क्या टाइम है? क्या हो गया तबीयत में? सर दर्द कर रहा? क्या दर्द कर रहा? नहीं, मुझे लगा कुछ और दर्द कर रहा है। नहीं, कुछ तो दर्द किया होगा। तेरे सर कैसे दर्द कर गया? कैसे कैसे होता है? हाँ, आज द गेम ऑफ एक्सप्रेशन है। बता कैसे होता है? नहीं, तुम्हें तो पता करना पड़ेगा। दर्द हो रहा है तो दर्द तो दिखना चाहिए ना। कई लोगों को दर्द होता है जब ना यहाँ पे और कहीं तो ऐसे आड़ा तिरछा होते रहते। तुझे कैसा दर्द हो रहा है? ऋतिक साहब, कैसा दर्द हो रहा होगा? चलिए कोई बैठ। ठीक है, मेरी बात बड़ी जबरदस्त सुनिएगा, मजेदार कहानी है। सो अगर मैं आपसे कहूं बैठ जा भाई, ये भी ठीक है, ये चेयर ले लो, वहां बैठ जाओ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये भैया यहां से आई करंट निकला। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, बहुत बड़ा वायर है, छोटा वायर है नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे? आई करंट गया। जब आई करंट जाएगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। समझ आया बात? तो जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? इस तरीके से घूमेंगे तो जाएगा, तो मतलब इस तरफ कैसा मैग्नेटिज्म हुआ? क्रॉस। और इस तरफ कैसा हुआ? पूरी बात क्लियर? एक तरफ कैसा क्रॉस और एक तरफ, तो ये क्रॉस मैग्नेटिज्म मतलब कैसा हुआ? इनवर्ड। और इस तरफ मतलब कितना हुआ? आउटवर्ड। एक तरफ कैसा है? इनवर्ड, दूसरी तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट ले लिया गया P, ठीक है, पॉइंट P लिया गया। जब पॉइंट P को देखा गया तो यहां से वो R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे?
r डिस्टेंस पे है। तो जब हमने r डिस्टेंस पे बात करी तो ये जो एंगल है ये हमने देखा थीटा है, कितना है, r डिस्टेंस पे पॉइंट P मौजूद है। तो इन्होंने क्या कहा कि इस करंट की वजह से जो इस वायर के अंदर स्टेबलाइज है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिज्म कैसी है? तो कैसी है भैया? कैसी है? क्रॉस मैग्नेटिज्म। यहां पे कैसी है? बस हो जाए। यहां पे कैसी है? आउटवर्ड। और यहां पे क्रॉस, यहां पे डॉट। पूरी बात क्लियर? कितनी है ये बात किसने करी? ये बात कौन कर रहा है बताओ? बायोट-सेवर्ट। क्या नाम उनका? तो बायोट-सेवर्ट ने जब बोला कैसी है ये बात कौन बता रहा है? मैक्सवेल। कितनी है ये बात कौन बता रहा है? बात क्लियर है? तो कितनी है इस बात को हम डिस्कस करते हैं। तो जो है वो है कितनी? प्रोपोर्शनल टू आई। सबसे पहले जिसकी वजह से प्रोपोर्शनल टू आई। ये फ्लो कहां पे हो रहा है? वायर में। फिर क्या कहा उन्होंने? प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिस वायर में जा रहा है उसका लेंथ भी देखा जाएगा। फिर उन्होंने क्या कहा? इट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। फिर उन्होंने क्या कहा? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तीन से चार चीजें। ये तीन चीजें क्या? प्रोपोर्शनल और दिस विल बी। तो जब इन तीनों चारों को मिक्स किया गया तो बालक आया कितना? बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में। क्लियर है पूरी बात? पूरी बात क्लियर है? बी बराबर कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हमारे को वैल्यू किसकी मिली? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बाय द करंट I फ्लो इन द वायर। क्लियर है बात? अब इसको देख के दो चीजें हमें समझनी है। ये जो थीटा है एक इसका है, पॉइंट P का है जो R और I के बीच में बना रहा है। कोई बात समझ? अगर इन्होंने कह दिया, इसी को ध्यान से सुनिएगा, अगर इन्होंने इसको कहा कि एक वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है कितना? I करंट जा रहा है। ये थीटा इस वायर से 90 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? फॉर P कितने डिग्री पे भैया? 90 डिग्री पे। सो जो B है, B डी बी जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई डी एल बाई और यहां पे 4 पाई एंड साइन 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये जो B है ये मैक्सिमम होगा। कितना होगा भैया? क्लियर है बात? कितना हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। ये बात कौन कह रहा है? बायोट-सेवर्ट। ये क्रॉस होगा, ये बात कौन किसने कहा? मैक्सवेल। अब हुआ क्या? अब बड़ी ध्यान सुनिए। अगर कहते हैं वही पॉइंट P जो है इसके साथ सेम लाइन में है। किसमें है? जिस तरफ वायर है उधर को ही क्या है? पॉइंट P। मतलब बोथ आर कोइंसिडेंट और कोएक्सियल। तो पॉइंट P पे होने का मतलब थीटा बराबर कितना हुआ? 0। तो इसका मतलब जो हमारे को dB मिलेगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू कितना? तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 0 टेस्ला। कितनी आएगी? पूरी बात क्लियर? तो ऑन द एक्सिस ऑफ वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी at the 90 degree of wire the magnetic field will be maximum. At the theta this will be what?
ये कितना हुआ, dB बराबर कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई इंटू। क्लियर है बात। अब देखिएगा ध्यान से, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किसने किया, किसने क्रिएट किया, करंट ने। किस डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड किसने क्रिएट किया, आई ने। कहां से क्रिएट किया, वायर से। किस डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, आर की ही तो डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर जिसकी डायरेक्शन होती है उसका हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या लेते हैं हम, तो वेक्टर ऑफ बी बराबर क्या लिखा जाएगा, मॉड ऑफ बी विद यूनिट वेक्टर। तो हमने क्या लिखा, जब मॉड ऑफ बी लिखने की कोशिश की तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, वो वेक्टर अपॉन में उसका क्या, मॉड इंटू कितना है, बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर क्यूब साइन थीटा इंटू आर वेक्टर। दिस इज व्हाट, डी बी। ये क्या है हमारे पास, डी बी। क्लियर रहेगा बात, बना लीजिए इसे पूरा। एयर, इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, परमिटिविटी, और यहां क्या है, परमेबिलिटी। तो अगर मैं आपसे कहूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। क्लियर, कितना होगा, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। यूनिट क्या होगा बेटे, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन में, ऐसा कर सकते हो, मीटर टेस्ला मीटर अपॉन में अम्पियर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है बात, ये यूनिट पूछ लेता है आपसे, तो याद रखना। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया अराउंड द वायर तो ये परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, उस समय इसे लिखते हैं म्यू से। ठीक है, म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ अनदर मीडियम। तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर इसे एनालाइज करेंगे, म्यू आर से, म्यू आर बराबर होगा कितना, म्यू बाई म्यू नॉट। इसे कहेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी। लेकिन समय के साथ, अदरवाइज तेरी एबिलिटी के साथ तेरी एक्टिविटी भी खराब हो जाएगी। काम से तू कहीं नहीं जाता, तेरे पास काम है क्या। अब देख, बड़ी जबरदस्त बात मैं बताने जा रहा हूं तेरे को, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, मजा आएगा तेरे को। कहानी क्या है, ये परमेबिलिटी ना बड़ी जबरदस्त चीज है। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो माहौल तुम्हारे जैसा हो जाएगा, जैसा तुम चाहोगे। नहीं समझे बात, सब तुम्हारी बड़ाई करेंगे, मतलब तुम जहां बैठ गए सब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं समझे बात, अरे बोलो हाँ है ना। अगर ये परमेबिलिटी 1 से कम हो जाएगी तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जैसा तुम चाहोगे उसी का उल्टा होगा, मतलब समझ रहे हो। तो वहां पे मैग्नेटिज्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। बस समझ या नहीं समझे। तो मैग्नेटिज्म की वैल्यू हमें बढ़ानी है, हमें कम नहीं करनी। बस हो ना, जितने भी कंसेप्ट आज के समय में आ रहे हैं सारे इसी पे बेस्ड आ रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर ये म्यू जो है म्यू नॉट से क्या हो जाए, छोटा, अगर ये म्यू जो है म्यू नॉट से क्या हो जाए, तो इसका मतलब जो म्यू आर होगा वो लेस देन क्या होगा, इसका मतलब जो होगा लेस मैग्नेटिज्म होगी। यहां पे कैसी होगी, अगर ये जो म्यू है म्यू नॉट से बड़ा हो जाए तो म्यू आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। इस समय इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। किससे ज्यादा हो जाएगी, जो उस समय एयर था उसके मैग्नेटिक परमेबिलिटी से क्या होगी, ज्यादा। तो इस समय की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। बी डबल डैश इज ग्रेटर देन बी, बी फॉर एयर, एंड बी डैश इज लेस देन बी फॉर एयर। क्लियर है बात।
नोट कर लीजिए इसे आप लोग। दिनेश जी कल वाली शुरू करें। तो सबसे पहले लिखिएगा ऑन ए स्ट्रेट लाइन वायर। ये एक वायर है भैया, ठीक है। ठीक है भैया, ये मान लो एक अपने पास वायर है। हम क्या करने वाले, इस वायर में एक करंट फ्लो कर रही है, ठीक। इस वायर से P डिस्टेंस दूर, P पॉइंट D डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसमें जो करंट जा रही है वो अपवर्ड जा रही है। तो क्या करेंगे, आपने देखो यहाँ पे दो चीजें दी हैं आपको, यहाँ पे दो चीजें क्या क्या दी हैं। एक एंड ऑफ द वायर से ठीक है एंगल दिया जाएगा, और एक बारी आपको पॉइंट P से एंगल दिया जाएगा, ठीक है। बस तो हमने कहा मान लो ये वायर का एक स्मॉल लेंथ हम कंसीडर करते हैं जिसका वैल्यू कितना है DL, और ये एक्सिस ऑफ द वायर है, क्लियर है। और ये एक्सिस ऑफ द वायर है, बोलो है ना। ये एंगल हमने मान लिया θ1, और ये एंगल हमने मान लिया θ2। बस कितना मान लिया, θ2। ये एंगल हमें दिया है अल्फा, और ये एंगल हमें दिया है बीटा। तो कंसीडर करेंगे और करते हुए हम बात करेंगे, जो जो हम मानेंगे उसे गायब कर देंगे। पहली बात तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी कैसी, क्रॉस इनवर्ट। हमें जो आंसर निकालना होगा प्रूविंग के बाद वो निकालना होगा डी के टर्म में, आई के टर्म में। आई दिया है, दो ही चीज के टर्म में निकालना है, एक तो डी और एक आई, और दूसरा θ1 और θ2 या अल्फा या बीटा। तो हुआ क्या, हमने जो ये सिलेक्ट किया है डिफरेंशियल लेंथ, इस डिफरेंशियल लेंथ से जो हमारे को दूरी है हमने एज्यूम करी आर है, हमने एज्यूम करा है, ठीक है। और ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। कितना है, क्लियर है पूरी बात। अब करेंगे क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि जो dB होगा वो dB होगा कितना, बायो सेवर्ट लॉ से वो होगा μ0/4π IDL अपॉन में R स्क्वायर, यही क्लियर है पूरी बात। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अननोन क्या क्या है, तो क्या क्या अननोन है, L है, R है और थीटा है।
ये सब कुछ हमें हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हमने मान लो स्टार्ट की, ये वाली लेंथ हमने इतनी ले ली L, फिर L से स्टार्ट करेंगे यहां से लेके यहां तक की लेंथ। ये L धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूंगा इस ट्राइंगल के हिस्से में, तो अब देखो ध्यान से, मुझे पहले L गैप करना है। ये क्या है L और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो क्या लिखेंगे हम, d बाई एल बराबर कितना, tan थीटा लिख सकते हैं। तो L बराबर कितना हो जाएगा, d ऑफ, बोलो cot थीटा, यही ना। तो dl बाई डी थीटा बराबर d है ही, और cot का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा कितना होता है, विद माइनस तो dl बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ d cosec स्क्वायर थीटा दी थीटा। पहला चीज तो ये dl गायब करने के काम आएगा। दूसरा हमें ये r गायब करना है। अब ट्रायंगल में ये अपने को परपेंडिकुलर पता है और ये अपने को क्या पता है, हाइपोटेनियस। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर कितना, d अपॉन में, तो r बराबर बता दो, r बराबर, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस ही होगा बेटे। tan का सेक स्क्वायर होता है ना, तो cot का कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, r बराबर बताओ, d ऑफ कोसेक थीटा, यही ना। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 2। वहां से r वहां से d दोनों उठाओ, तो जब मैं उठा के r रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट बाई आई को आई रहने दो, dl बताओ कितना होगा, d ऑफ, बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे r बराबर कितना है, d कोसेक थीटा। तो स्क्वायर करेंगे कितना होगा, और इनटू क्या, और उधर से ऊपर से क्या बचा है, तो कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कट गया, एक d कट गया, तो कितनी वैल्यू आएगी, आई बाई डी। बताओ, साइन थीटा कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेके पाई माइनस थीटा 2 तक, क्लियर, क्योंकि वायर आगे जा रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, थीटा 1, और वापस क्या लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, इनटू, ऐसा लिख सकते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू कितनी आएगी भैया, म्यू नॉट बाई आई बाई माइनस की, सॉरी, साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस थीटा होता है। तो क्या लिखोगे, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेके पाई माइनस थीटा 2 तक, यही ना। तो कितनी वैल्यू आएगी बेटे, म्यू नॉट बाई आई बाई, नेगेटिव है तो पहले लोअर लिमिट, फिर तो कितना आएगा, पाई माइनस अपर लिमिट। अब कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो कितना लिखेंगे यहां पे, क्या बना, b बराबर कितना बना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कितना यहां पे आएगा, प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आपका डिफरेंशिएशन में कितना आ रहा है, कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉस का होता है। तो आप माइनस डालो यहाँ पे, देखो कितना आ रहा है, हाँ? चलो मैं पूरी टर्म के आगे माइनस लगा दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर भी घूम के आंसर वो नहीं आएगा, बदल जाएगा।
ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हाँ ठीक है, वही आएगा, बाहर माइनस ले लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बना लीजिए तक है। तो ये एंगल कितना है, ये ट्रायंगल बना, तो अल्फा थीटा वन बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस क्या अल्फा, और थीटा टू बराबर कितना होगा, 90 माइनस बीटा, यही होगा, दिख रहा है। तो कर देंगे, ये इसकी जगह रख दे उठा के, तो जब इसकी जगह रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी भाई, ये एक्सप्रेशन चेंज किस में हो जाएगा, बट नालायक, b बराबर कितना होगा, कॉस से ज्यादा प्यार मत कर, साइन पे आ जाया कर, हैं, आई बाई डी, कॉस इज अ रियलिटी, कॉस रियलिटी है, साइन इमेजिनेशन है, और जिसके बीच में इमेजिनेशन हो वही प्यार ज्यादा होता है। जैसे लैला मजनू, एक सुअर थी तो दूसरा महासुअर, दोनों एकदम घटिया थे, लेकिन उनके प्यार की कसमें हर आदमी खाता है। जैसे आगरा का ताजमहल, जैसे आगरा का ताजमहल है, और मुमताज 14वीं बीवी थी, उससे उसको ज्यादा प्यार था, बाकी जो 13 मर गई। ठीक नहीं समझे, बड़ा खतरनाक खतरनाक लोग थे, इसलिए इमेजिनेशन पे ज्यादा ध्यान दो, ये रियलिटी है, नहीं समझे बात, ये रियलिटी है। अब तुम यहां से मेजरमेंट कर रहे हो, कहां से, जोर से बोलो, कहां से कहां तक, बीटा तक, तो थीटा वन पे थे तो तुम वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक की बात, या इनफाइनाइट तक की बात करो, लेकिन जहां तुम खड़े हो वहां से जो एंगल ऑफ द एंड है वो कितना है, अल्फा और बीटा, याद रखना। तो तुमने रखा कितना है यहां पे, बोलो, कॉस 90 माइनस अल्फा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा भैया, बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन अल्फा, कॉस 90 माइनस बीटा, साइन बीटा। तो अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन के टर्म में, तो आप ये समझ लोगे जो एंगल ऑफ मेजरमेंट है वो कहां से, फ्रॉम द पॉइंट P, कहां से मेजरमेंट है, फ्रॉम द पॉइंट P, और कॉस के टर्म में दिया तो आप कहां से मेजरमेंट करोगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द वायर। लिख लीजिए आप, अगर कहते पास में पहुंच गए, किसके, वायर के, पॉइंट P जो है वायर के पास में पहुंच जाए, यहां पे क्या कहता है, जल्दी बताओ, यहां पहुंच गया, क्या दिख रहा है, क्या चीज, कौन सा थीटा, देखो एक लोग बढ़ा रहे एक लोग घटा रहे, बढ़ाने घटाने में मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिस उम्र में तुम हो वहां तुम बहुत बढ़ाते घटाते हो, जैसे जयंत आजकल कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, यही तो दिक्कत है बेटा, कुछ कर रहा होता तब क्या दिक्कत होती। ये देखो बेटे, ध्यान से देखियो, बड़ी जबरदस्त बात बताने जा रही, ये इसके पास आ गया, किसके, वायर के एकदम पास में है, ये क्या है, जोर से बताओ, ये क्या है। अब देखो, ये जो थीटा टू है ये टेंडिंग टू कितना हो गया, 0, और थीटा वन भी क्या हो गया, टेंडिंग टू 0। अरे बोलो हाँ है ना। तो आप जब रखोगे यहाँ पे थीटा वन बराबर 0, थीटा टू बराबर 0, तो ये एक्सप्रेशन चेंज कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, जोर से बोलो, आई बाई डी। अरे बोलो हाँ है ना, क्लियर है पूरी बात, समझ आया बात। अगर आप पॉइंट P को वायर के पास में ला देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्लियर। उसके बाद देखना, कहते हैं यही पॉइंट P जो है एक एंड पे ला दिया जाए, यहां पे, कहां पे, वायर के एक एंड पे, जोर से बोलो कहां पे, तो थीटा टू बराबर कितना होगा मित्रों, 90, वेरी गुड, और थीटा वन इज समथिंग लाइक 0। ये बहुत कम हो जाए, बहुत दूर है ना, इतना बड़ा वायर थोड़ी ना लिया जाता है, वायर तो बड़ा सा है, ठीक है। तो इतना ध्यान से सुना, ये वायर क्या हो जाएगा, बहुत दूर है, तो ये जो थीटा है, थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, थीटा वन, ये टेंडिंग टू क्या हो गया,
अगर ये टेंडिंग टू 0 हो गया तो ध्यान सुनिएगा, θ1 बराबर कितना है, हट, θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर 90, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अच्छा cos 90 की वैल्यू 1 से कब से होने लगी नालायक, ये अच्छा तेरे को इधर वाले में बड़ा मजा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, b बराबर, जोर से बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, यहां पे बताओ कितना, cos 0 प्लस, कब ये वाला एक्सप्रेशन कब आया, जब पॉइंट पी कहां है, एक एंड ऑफ द वायर पे, तो वहां पे रख दिया गया ऊपर वाले के पास, तो θ2 बराबर कितना है 90 और θ1 बराबर कितना है, तो इसका मतलब ये भैया कितना हुआ जयंत 0 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो कितनी वैल्यू होगी, ऐसे कौन सा 1 होता है भाई, 1, ठीक है, ऐसा कौन 1 देखा है तुमने, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा दोनों हाथ भी है, मार्केट में ऐसा कौन क्या है 1, ये कितना है, तो बताए कितनी वैल्यू होगी, म्यू नॉट बाई आई बाई, ये आया कितना अपना, कैसा आया क्रॉस, ये कैसा है क्रॉस, बात समझ आए, उसी तरफ है ना, और करंट किस तरफ जा रही, इसलिए इस तरफ क्या होगा क्रॉस, अगर करंट नीचे आती तो उधर क्या होता, डॉट बना लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, ऐसा घुमा करंट, अभी कितना टर्न है इसमें, एक टर्न है, सिंगल टर्न है सिर्फ, अभी एन टर्न हो जाएगा, एन टर्न मतलब क्या बन जाएगा, सोलिनॉइड, बताएंगे क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, अब यहां से घूमना शुरू होगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो हुआ क्या, आपने लिया गया एक वायर जो था, आपने उसको कट कर लिया, आपको एनालिसिस यही तो करनी है पॉइंट पी पे, और आप हमेशा क्या देखते हैं, एंगल सबसे पहले बताओ, एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री, पहली बात तो ये। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए dB बराबर, तो dB बराबर कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर DL साइन 90, बोलो हाय ना, अरे बोलो हाय ना, साइन 90 कितना हो गया 1, तो dB कहां से कहां तक, 0 से लेके B तक, इसका नाम हुआ dB बराबर कितना, म्यू नॉट बाई आई बाई आर स्क्वायर, DL कहां से कहां तक, ये लिख देंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट बाई आई बाई स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, क्लियर है, आर से आर कटेगा, 2 पाई से 2 पाई 4 पाई कटेगा, क्लियर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बाई 2 आई बाई, कैसा, कितना तो निकाल लिया, कैसा, आप ऐसे लगाओगे तो अंदर जा रही है, अरे बोलो है ना, तो अंदर जाने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस, कैसा हो जाएगा, बात समझे, आपने ऐसे रखा तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ऐसे रखेंगे तो किस तरफ, अंदर, ऐसे रखेंगे तो क्लॉकवाइज मोशन में कैसा जा रहा है क्रॉस, और एंटी क्लॉकवाइज होता तो डॉट बाई 4 आई बाई कैसा क्रॉस, अभी भी करंट कैसी है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, अगर हो क्वार्टर, गलत वाला क्वार्टर मत समझना, ठीक है, मतलब ये सवा वाला क्वार्टर है, कई लोग तो यस जैसे लोग खुश हो गए होंगे कि सर कुछ बात अच्छी कर रहे हैं, हरिद्वार इसीलिए गया था ना, क्या यस, क्या करने गया था हरिद्वार, मेरे लिए कि जल्दी से निपट लो, क्या करने गया था, क्लास छोड़ के वो भी हरिद्वार, देखो ये कितना था बाई 4,
और ये कितना हो जाएगा बी डबल डैश बराबर, इसको बी डैश नाम दे देते, म्यू नॉट बाई, बोलो वो पहला वाला 2 पाई आर तक था, दूसरा वाला कितने तक है पाई आर, क्लियर है, और तीसरा वाला कितना है पाई बाई 2 आर, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई आई बाई आर, क्लियर है बात, म्यू नॉट बाई 8 आई बाई। अब इसके बाद देखिएगा ये तो फिक्स थीटा है, पहला कितना है 360, फिर उसके बाद कितना है 180, फिर उसके बाद कितना था 90, मतलब पाई बाई 2। अब मैंने ले लिया थीटा, कितना ले लिया, कोई एक जनरल सा आर्क मैंने ले लिया, ऐसा, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे देखो, 2 पाई एंगल के लिए कितना था b, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा, हमने मान लिया b डैश, तो b डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटे पाई इंटू थीटा, क्लियर। हियर b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई, इट्स मैक्सिमम फॉर एनी सर्कल, क्लियर, इट्स मैक्सिमम फॉर एनी सर्कुलर वायर, क्लियर है, पर पूरी बात लिख लीजिए आप।